कैसे कैसे तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कैसे कैसे छू सकते हो मुझे? अच्छा, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी जान बचाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। सैली, ब्लेम करना बंद करो। इनफैक्ट तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। और रियली तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैंने किया, पर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझे वहीं छोड़ देना चाहिए था, मरने के लिए। हाथ छोड़ देते मरने के लिए। कम से कम तुमसे छुटकारा तो मिल जाता। तुमने ऐसे कैसे छोड़ दिया मुझे? बताओ, मुझे जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे छोड़ने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं तुम्हें। I'll kill you, I'll kill you। सर, वो क्लाइंट्स आ गए हैं आपसे मिलने के लिए। ठीक है, 5 मिनट में भेजो उन्हें। ओके सर। सैली, ये मेरा वर्क प्लेस है, अभी मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं, इस बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। अभी जाओ प्लीज। क्यों जाऊं? हाँ, बताओ क्यों जाऊं? पता चलने दो तुम्हारे क्लाइंट को भी कि कैसे घटिया इंसान हो तुम। एक बेहोश लड़की का कैसे तुमने फायदा उठाया है। सैली, बस, बहुत बेइज्जती कर ली तुमने। बेइज्जती? पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ। आए थे बड़े निमाई की बराबरी करने के लिए। शट अप! खबरदार अगर एक भी शब्द मुझसे बोला तो अपना ये ड्रामा बंद करो। चेंज योर क्लोथ और निकलो यहाँ से। ओए डेढ़ पसली, क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रही? नहीं करनी है। अब से कोई किसी से कोई बात नहीं करेगा। अच्छा जी, लेकिन क्यों? कुछ लोग फोटोग्राफर्स क्या बन जाते हैं, ये भूल ही जाते हैं कि पिक्चर्स क्लिक करते वक्त उन्हें थोड़ी शराफत भी आनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर कोई अपनी गलती सुधारना चाहे, उस कैमरे से सारी फोटोज डिलीट कर दे, तो क्या कोई किसी से बात करेगा? सोचना पड़ेगा। अरे पाखी, तुम तैयार नहीं हुई अब तक? जॉगिंग के लिए नहीं जाना क्या? नहीं नानी, मेरा मन नहीं है और मैं थोड़ी थक भी गई हूँ। आप जाइए ना नानी, प्लीज। क्यों? क्यों नहीं जाओगी? अगर जज साहब फिर से जॉग के लिए आए तो? हाँ, लेकिन हमें हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? हमारे पास सारे प्रूफ्स तो है ना। और फिर कमिश्नर साहब ने भी तो कह दिया ना। फिर जज साहब, युद्ध में योद्धा को हर तरफ से तैयार होना चाहिए। चाणक्य नीति यही कहती है। हमारे पास सिर्फ प्रूफ है। जज साहब के साथ होने से हमारी जीत पक्की होगी। अगर 2 शब्दों में कहें तो समय आ गया है कि प्लान बी यूज करें। सही कह रहे हैं देव, अब तुम हमारे साथ चलो। लेकिन नानी, सिर्फ चलने से क्या होगा? मैं उनसे क्या कहूंगी, क्या बात करूंगी इस बारे में? अगर किसी को ऐतराज ना हो तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे जज साहब खुद इस केस की डिटेल मांगेंगे। अच्छा, प्लीज बताओ ना, क्या आइडिया है? हेलो, ये भगवान, ये क्या हो रहा है? धरती पे पाप इतना बढ़ गया है कि सही आदमी को आवाज उठाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। अब देखिए, गार्डन में भी लोग धरने पे बैठ गए। देखिए देखिए। ये तो वही लड़की है। बहुत अच्छे। बेटा तुम, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, प्रॉब्लम तो है। तो बताओ बेटा, क्या हुआ? सर, आप ही की तो मदद की जरूरत है। आप जज हैं और आप चाहेंगे तो सच के हक में फैसला होगा। बिल्कुल,
फैसला तो सच के हक में ही होगा। तुम प्रॉब्लम बताओ अपनी। अन्याय तो हुआ है सर, मदद तो करनी चाहिए। बेटा अगर आप लोग सही हो तो इस देश का कानून आप लोगों के साथ है। मुजरिम को सजा जरूर मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आपकी तारीफ? सर मैं हूँ इंस्पायर्ड हूँ आपसे। इंस्पायर्ड यूथ, देश की आवाज। अच्छा अच्छा बेटा। नानी 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 एक एक करके उंगलियां मिल करके मुट्ठी की ताकत बन जाती है। ऐसे एक एक करके लोग हमसे मिल रहे हैं और हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। बहुत खुश हूं मैं। बेहतर होगा कि वो प्रूफ लाकर तुम मुझे दे दो। बेहतर होगा तो मुझे ये बताओ कल रात को क्या हुआ था। पहले तुम बताओ, क्या करने वाली हो तुम? क्या प्रूफ दिया तुमने वाणी जी को? कैसी मदद करी उन्हें? अरे 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 ये क्या किया? पानी क्यों डाला इसमें अभी? अरे ये जल रहा था, मैंने सोचा कि अरे तो इसको पहले भूनना है ना, उसके बाद ही तो पानी डालेंगे इसमें। ये सब आप लोगों को क्या सूझी आज? कौन खाएगा इतना सब? मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी। अरे तुम्हारे खाने से पहले मैं गणेशा बन के सब चट कर जाऊंगा। अच्छा छोटू गणेशा। ये देव भी क्या लड़का है, हमारी हर मुश्किल को कितना आसान बना देता है। लगता ही नहीं जैसे कुछ ही दिनों की पहचान है। अरे पाखी, देव कहाँ है? बुलाओ तो सही उन्हें। हलवा तैयार है। पार्टनर कहाँ गया? हमारे हाथ का हलवा निमाई को भी कितना पसंद था। निमाई और पाखी कितना लड़ा करते थे ना उस पर। मैं देख कर आती हूँ। आज तो गया था काम से। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये तो कहो कि आधा ही मुंह से निकला, ये तो पकड़ा ही गया होता। डिलीट, ये भी डिलीट। देव नहीं, बिखरे हुए देवानंद लग रहे हो तुम। चेहरा देखो अपना, कैसे लाल हो गए हो। देखा, 1 मिनट में सारी बहादुरी निकाल दी ना मैंने तुम्हारी। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डरपोक हो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं कोई डरा हुआ नहीं हूं, तो बस चौंक गया था। 1 मिनट के लिए लगा कि तुम पागल हो गई हो। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अब कोई किसी से बात भी कर रहा है, हंस भी रहा है। सुबह तो कोई किसी से मुंह फुला के बैठा हुआ था। ये नीम के पेड़ पे अचानक कद्दू के मीठे मीठे फल कैसे लग गए? ऐसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई किसी की सारी फोटोज डिलीट कर रहा था। ये लो, देख लो, किसी ने किसी की सारी फोटोज डिलीट कर दी है। अब तो तुम्हारा दिल बाग बाग, चार बाग, केसर बाग हो रहा है ना? नहीं, आज तो मेरा दिल हसरतगंज, गुलाबगंज, विशालगंज हो रहा है। तुम्हारे गंजे दिमाग में जो आइडिया आया था ना, वो काम कर गया। मेरा आइडिया हमेशा काम ही करता है। मैंने कहा था ना, अब इंसाफ मिलने में देर नहीं है। हाँ। तो अब तुम मेरे फोटो खींचने वाले बात से नाराज नहीं हो? तुमने मेरी फोटो डिलीट कर दी, तो फिर मैं नाराज क्यों रहूंगी?
हम बेस्ट फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं ना। बेस्ट फ्रेंड, ये अच्छा। नानी तुम्हें हलवा खाने के लिए बुला रही है, जल्दी से आ जाओ। फोकस दे, फोकस। हेलो, यस सर। ओके ओके सर, आई विल बी देयर राइट अवे। यस सर। तुम देख के नहीं चल सकते? सॉरी कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ जी, मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा, मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ बेटा, लेकिन खाली पेट बाहर नहीं जाते, खा के जाओ ना। नहीं माँ जी, बहुत ज़रूरी काम है। अगर मैं 2 मिनट भी लेट हो गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सब ठीक तो है ना? सब कुछ हमेशा ठीक ही होगा माँ जी। ये देव को ऐसा कौन सा काम आ पड़ा जो वो अचानक चला गया? मेरा मोबाइल वापस दो। अभी तो तुम्हें कई सवालों का जवाब देना होगा, उसमें से एक सवाल तुम्हारा मोबाइल भी है। चुपचाप बैठे रहो। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? वेलकम इंस्पेक्टर देव त्रिपाठी। यस सर। तुम्हारे कारनामों को देखकर तो लगता है शायद तुम ये भूल गए हो कि एक अंडरकवर एजेंट का क्या काम होता है। वाणी राजहंस के घर तुम्हें भेजकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हें उस फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया था एंड वी वर होपिंग कि तुम रजन त्यागी के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हासिल करोगे कि हम कुछ एक्शन ले पाए। बट यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपरली। करने कुछ और गए थे, कर कुछ और रहे हो। नहीं सर, मैं वही कर रहा हूं जो मैं करने गया था। क्या करने गए थे? ये कर रहे हो तुम?
तुम्हें वहां पर ड्यूटी करने के लिए भेजा गया था, रिश्ते बनाने के लिए नहीं। Why are you getting so close to that girl? है कोई जवाब तुम्हारे पास? ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे पता है कि मेरा मिशन क्या है। ओके, व्हाट इज द मिशन? मिशन राजकुमार त्यागी। गुड। और कोई बात दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए। नहीं आएगी सर। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हर वक्त तुम खतरे में हो। तुम्हारे इतने दुश्मन हैं जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। इंस्पेक्टर त्रिपाठी, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, तुम्हारी वजह से किसी और की जिंदगी खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। नाउ यू कैन गो। भूख लगी है। अब आए हो तुम? अरे आ गए बेटा। ये इसे क्या हो गया? सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आ जाओ, आज तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। लेकिन हलवा तो इंसानों की पसंद का होता है, तुम्हारे लिए नहीं। अच्छी बात है, वैसे भी मुझे आज भूख नहीं है। अरे तुम तो एकदम रोंदू इंसान निकले। ओ, तुम्हें बुरा लगा दे। बड़ी आई बुरा मनवाने वाली। खा के आया हूं। क्यों, बिन बुलाए किसी पार्टी में घुस गए थे क्या? लगता है तुम्हें घर का खाना पसंद नहीं है। नहीं नहीं मामी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है पार्टनर? बताओ बताओ, हमें बताओ। अरे हर्षद, मैं बताती हूँ। बताऊं क्या? बताओ बताओ। हाँ बताओ। बॉस की डांट। इतना खाया इतना खाया इतना खाया इतना खाया उसने कि बेचारे की ब्रेकफास्ट डिनर लंच सब एक ही साथ हो गया, है ना देव? चुप रहोगी? सब ठीक तो है ना बेटा? ये दुनिया मुझे कब समझेगी पार्टनर? चलो बेटा आ जाओ, खाना खाने बैठ जाओ। आओ। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि अचानक भूख लगने लगी है। ये भूख तो बढ़ रही है। अगर ऐसे ही रहा ना तो आप सबको होटल से खाना मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा खाना मैं खा जाऊंगा। डकार तो ऐसे ले रहे थे जैसे भैंस की जुगाली। क्या गाली? गाली नहीं, जो गाली। मैनर्स तो है ही नहीं ना तुम्हें। मैनर्स? डकार लेना मेरा स्टाइल है। डकार, सरकार, बड़ी बड़ी कार, ये सब बड़े बड़े लोगों की चीजें तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। बेकार बेकार घटिया तुम और तुम्हारी बातें। नहीं माँ जी, अब मैं ले लेता हूँ। कहाँ रह गई थी? फोन करना भी जरूरी नहीं समझी? कहाँ थी सारी रात और कॉल क्यों नहीं किया? कुछ पूछ रहा है तुमसे, बताती काहे नहीं कहाँ थी? जब कुछ पूछो तो जवाब दो। हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। छोड़ दूंगा, लेकिन एक बात, तुमने जिस पे हाथ उठाया वो मेरी होने वाली बीवी। आई डोंट लाइक कि कोई उसका अपमान करे। आइंदा से उस पे हाथ मत उठाना, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा।
साहस से बड़ा कोई ना हथियार है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।